वीवीआईपी लोगों के आसपास ब्लैक कमांडो में आपने सुरक्षा करते हुए कमांडो को तो देखा ही होगा। ये भारत के सबसे खतरनाक ब्लैक कैट कमांडो होते हैं। ये प्रधानमंत्री, प्रमुख केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर अन्य वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इसके अलावा देश की सुरक्षा के लिए आतंकी हमले जैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी ब्लैक कैट कमांडो ही ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। ये कमांडो चुने हुए सेना के जवानों में से बनते हैं जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी लोगों की जान बचाने में माहिर होते हैं। एनएसजी का मूल मंत्र है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। इनकी फुर्ती, चपलता और तेजी की वजह से इन्हें ब्लैक कैट भी कहा जाता है और वो हमेशा सर से पैरों तक ब्लैक ड्रेस में ही रहते हैं। मुंबई में जब 26/11 आतंकी हमला हुआ था तब करीब 400 एनएसजी कमांडोज को वहां ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बुलाया गया था, जो 3 दिन में ही बड़ी बहादुरी से पूरा किया था और कई लोगों की जान बचाई थी। यदि एक साथ कई जगहों पर आतंकी घटनाएं होती है तो सबसे पहले इसी फोर्स को एक्शन के लिए बुलाया जाता है। ऐसे में हर युवाओं के दिल में ब्लैक कैट कमांडो बनने की इच्छा होती है, लेकिन ब्लैक कैट कमांडो बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ब्लैक कैट कमांडो बनने वाली उम्मीदवारों को सबसे पहले 1 हफ्ते की कठोर ट्रेनिंग दी जाती है। इस पहली ट्रेनिंग के दौरान ही करीब 80% सैनिक या तो फेल हो जाते हैं या ट्रेनिंग छोड़कर चले जाते हैं। चलिए जानते हैं कि ब्लैक कैट कमांडो यानी एनएसजी फोर्स में कैसे शामिल हो सकते हैं और इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है और उन्हें कितनी सैलरी मिलती है। गृह मंत्रालय के तहत 7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल आते हैं। उसमें से ही एक नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी आता है, जिन्हें हम ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं। वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के जवान होते हैं। इस फोर्स का गठन साल 1984 में किया गया था ताकि देश के विशिष्ट लोगों की सुरक्षा की जाए। इस कमांडो की सीधी भर्ती एनएसजी में नहीं होती है। इसकी भर्ती और ट्रेनिंग के लिए भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के सर्वश्रेष्ठ जवानों को चुना जाता है। इसकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन होती है। आपको बता दें कि एनएसजी में चुने जाने वाले कमांडोज में 53% कमांडो भारतीय सेना से आते हैं। शेष 45% कमांडो सीआरपीएफ, आईटीबीपी, आरएसएस और बीएसएफ से चुने जाते हैं और सेना में सैनिक के रूप में कम से कम 10 साल पूरे करने के बाद ही कमांडो की ट्रेनिंग में भाग लिया जा सकता है। ब्लैक कैट कमांडो ट्रेनिंग। एनएसजी में एक कमांडो का चुनाव कई चरणों के बाद होता है। इस फिजिकल ट्रेनिंग के लिए उम्र 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इनके लिए सबसे पहले फिजिकल और मेंटल टेस्ट होता है। 12 हफ्ते तक चलने वाली ये देश की सबसे कठिन ट्रेनिंग होती है। शुरुआत में जवानों में 30 से 40% फिटनेस योग्यता होती है, जो ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बढ़कर 90% तक हो जाती है। ब्लैक कैट कमांडो को एक गोली से एक जान लेने की ट्रेनिंग दी जाती है। कमांडो को आंख बंद करके निशाना लगाने से लेकर अंधेरे में निशाना लगाने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही एनएसजी ड्राइवर चुनने के लिए अलग से प्रक्रिया बनाई जाती है। इनके खतरनाक रास्तों, बारूदी सुरंगों और हमलावरों से घिरे जाने की स्थिति में निकलने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन कमांडो को बैटल असॉल्ट ऑब्स्टेकल कोर्स और सीटीसीसी काउंटर ट्रेनिंग, टेररिस्ट कंडीशनिंग कोर्स की भी ट्रेनिंग दी जाती है। हर तरह की ट्रेनिंग को सफलतापूर्वक पास करने के बाद कमांडो बनने से पहले अंतिम दौर में उन्हें मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी पास करना होता है। अब एनएसजी ये विचार कर रहा है कि एनएसजी कमांडो का मनोवैज्ञानिक टेस्ट भी एसपीजी की तर्ज पर हो तो ज्यादा उचित रहेगा। अभी एनएसजी डीआरडीओ के तहत तैयार किए जाने वाले मनोवैज्ञानिक टेस्ट से गुजरते हैं, जिसमें 700 से 1000 कमांडो भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री व अन्य वीआईपी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले एसपीजी कमांडो वियना टेस्ट सिस्टम के माध्यम से कंप्यूटराइज्ड मनोवैज्ञानिक टेस्ट से भी गुजरते हैं। कमांडो बनने आए उम्मीदवारों को सबसे पहले 1 हफ्ते की कठोर ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान ही करीब 80% सैनिक या तो फेल हो जाते हैं या ट्रेनिंग छोड़कर चले जाते हैं। मात्र 20% सैनिक ही आखिरी दौर में पहुंचने में सफल होते हैं। इन चुने गए जवानों को इसके बाद 90 दिन की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें इन सैनिकों को हथियारों के साथ लड़ाई करने के अलावा बिना हथियारों के दुश्मनों पर हमला करने और उनके हमले से बचने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान ही करीब 80% सैनिक या तो फेल हो जाते हैं या ट्रेनिंग छोड़कर चले जाते हैं। मात्र 20% सैनिक ही आखिरी दौर में पहुंचने में सफल होते हैं। इन चुने गए जवानों को इसके बाद 90 दिन की कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें इन सैनिकों
सैनिकों को हथियारों के साथ लड़ाई करने के अलावा बिना हथियारों के दुश्मनों पर हमला करने और उनके हमले से बचने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान सैनिकों को आग के गोले और गोलियों की बौछारों के बीच बचकर निकलना होता है। लॉन्ग एक्सरसाइज, जिस्म के ऊपरी हिस्से को मजबूत बनाने के लिए ये एक्सरसाइज करवाते हैं, जिसमें हाथ सबसे खास होते हैं। 60 मीटर की स्प्रिंग दौड़ 60 मीटर की स्प्रिंग दौड़ करवाते हैं। इस दौड़ के लिए सिर्फ 11 से 13 सेकंड का ही वक्त दिया जाता है, जो इस टाइम पीरियड में पूरी करनी होती है, जो बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद 100 मीटर की स्प्रिंग दौड़ करवाई जाती है, जिसे पूरी करने के लिए केवल 15 सेकंड का वक्त दिया जाता है। ट्रेनिंग को और अधिक कठिन बनाने के लिए हाथों में हथियार और पीठ पर वजन भी लाद दिया जाता है। मंकी क्रॉल, एक बंदर की तरह रस्सी के सहारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना भी कमांडो की ट्रेनिंग का जरूरी हिस्सा है। इसके बाद इंक्लाइन पुशअप्स करवाते हैं, फिर शटल रन। ये एक्सरसाइज हर हालत के लिए फिट कर देती है। उसके बाद 9 फीट का गड्ढे को कूदना। इस 9 फीट के गड्ढे को जंप करने से बढ़ता है कमांडोज का कॉन्फिडेंस। इसके बाद 2 तह की दौड़ करवाई जाती है, एक जो 25 मिनट में 5 किलोमीटर और दूसरी 9 मिनट में 2.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। फिर बैटल असॉल्ट ऑब्स्टेकल नामक कोर्स करवाया जाता है, जो 25 बाधाओं को 16 मिनट में पार करना होता है। फिर डब्ल्यू बॉल, ये बॉल ट्रेनिंग आपकी फिटनेस का टेस्ट लेती है। इसके बाद टार्जन स्विंग, ये आपके सामने मुश्किल हालात पैदा करते हैं, जिसके जरिए कमांडो की ट्रेनिंग और तगड़ी हो जाती है। फिर कमांडो हैंडबैग, टार्जन स्विंग के बाद होने वाली ये ट्रेनिंग तो इन्हें बिल्कुल टार्जन जैसा ही बना देती है। फिर टाइगर जंप करना होता है, जिसमें आग के गोले से कूदना कमांडोज की ट्रेनिंग का अहम हिस्सा होता है। फिर हाई बैलेंस ट्रेनिंग, किसी मिशन पर जाते समय न जाने कैसी स्थिति सामने आ जाए, इससे निपटने के लिए हाई बैलेंस भी कराया जाता है। पैरेलल रोप के जरिए कमांडोज के शरीर को और अधिक मजबूत बनाया जाता है। स्पाइडर वेबनेट के जरिए ऊपर चढ़ना और फिर दूसरी ओर से नीचे उतरना हाथों की पकड़ मजबूत बनाने का काम करता है। इसके बाद रस्सी के सहारे चढ़कर 26 फीट ऊंची एक दीवार फांदना भी जरूरी होता है। इसके बाद 60 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ने की प्रैक्टिस करवाते हैं, जिसमें पहाड़ पर चढ़ने का एहसास करवाती है। फिर दुश्मन के हाथों से चाकू छीनकर कैसे उससे उसी का गला काटना है, ये खतरनाक तरीका भी इन कमांडोज को सिखाया जाता है। किसी विमान के हाईजैक हो जाने की स्थिति से कैसे निपटना है, इसके लिए भी एक खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। एक बनावटी विमान की मदद से ऐसी स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग खत्म हो जाने के बाद कमांडोज को हकीकत की जमीन पर लाया जाता है, जहां पर उन्हें आग की लपटों से भी गुजरना होता है। कभी कटीले तारों को झेलना पड़ता है, तो कभी तार के सहारे एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है। इन सब के बाद बारी आती है मॉक ड्रिल की। इसमें छोटे छोटे मिशन को अंजाम दिया जाता है, ताकि हकीकत से निपटने में आसानी हो सके। कई बार हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल एक एरियल प्लेटफॉर्म की तरह किया जाता है। इन कमांडोज के साथ अत्याधुनिक हथियारों के अलावा लैब्राडोर डॉग भी होते हैं। एनएसजी कमांडो अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं और किसी भी आपात परिस्थिति में निपटने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। आसमान से हो या समुद्र से, हर परिस्थिति से निपटने के लिए ये कमांडोज तैयार रहते हैं। मार्शल आर्ट में पारंगत ये कमांडो बिना हथियार के भी तकनीक के सहारे दुश्मन का खात्मा करने में माहिर होते हैं। इस तरह ट्रेनिंग को पूरा कर एक आम सैनिक ब्लैक कैट कमांडो बन जाता है। ब्लैक कैट कमांडो की सैलरी, एनएसजी कमांडो का जॉब जितना टफ है, उतनी ही शानदार इनकी सैलरी भी होती है। इन्हें एक आईएएस व पीसीएस अधिकारियों की तरह सैलरी मिलती है। इन्हें प्रतिमाह 84,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक की सैलरी मिलती है। वही इनका औसत वेतन प्रतिमाह लगभग 1.5 लाख रुपए मिलता है। इनकी सैलरी इनकी फील्ड नियुक्ति पर निर्भर करती है। एनएसजी में ऑपरेशन ड्यूटी पर आने वाले अफसर्स को 27,080 रुपए सालाना और नॉन ऑपरेशनल ड्यूटी करने वाले जवानों को सालाना 21,225 रुपए का ड्रेस भत्ता भी मिलता है। इसके अलावा इन्हें कई तरह की सुविधाएं और भत्ते भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में कौन सा टॉपिक आपको सबसे अच्छा लगा, ये हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसे शानदार वीडियोस वाले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।